साल 1864 में एल्बर्ट गुंथर नामक व्यक्ति ने एक ऐसा सांप खोज निकाला जो आगे चल के दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बना। वे सांप था ब्लैक मांबा। वे सांप जिसका नाम सुन के ही अच्छों की हालत खराब हो जाए। यह सांप इस धरती का दूसरा सबसे लंबा जहरीला सांप है और अफ्रीका के ट्राइबल एरियाज में इनका खौफ इतना ज़्यादा है कि इसे देखने मात्र ही उधर अपशगुन माना जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इसके काटने से हर साल 20,000 लोगों की मौत होती है। लेकिन भारत और साउथ ईस्ट एशिया के इलाकों में एक ऐसा सांप पाया जाता है जिसे जहरीले सांपों का राजा माना जाता है और अपने लुक से ही सामने वाले के मन में खौफ पैदा कर देता है। इस सांप का नाम है किंग कोबरा। ब्लैक मांबा दूसरे स्थान पे इसलिए है क्योंकि किंग कोबरा इस धरती का सबसे लंबा जहरीला सांप है। किंग कोबरा का एक बाइट एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20 लोगों की जान ले सकता है। यही कारण है कि किंग कोबरा के काटने से हर साल भारत में 15,000 लोगों की जान जाती है। इस बात में कोई शक नहीं कि इन दोनों सांपों के फैंग में मौजूद जहर किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन क्या होगा अगर यह दो खतरनाक जीव आपस में भिड़ जाए? क्या होगा अगर दो जहरीले सांप एक दूसरे को काट लें? अगर ब्लैक मांबा की बात की जाए तो इनकी एवरेज लेंथ 6 से 8 फीट तक होती है, लेकिन यह लंबाई 14 फीट तक पहुंच सकती है, जिसके मुंह में 0.25 इंच लंबे फैंग मौजूद होते हैं। इसका वजन करीब 1.5 किलोग्राम भारी होता है, जिनकी पूंछ लंबी और पतली है। लोगों को लगता है कि ब्लैक मांबा का स्किन कलर ब्लैक होगा, लेकिन इनकी स्किन ग्रे कलर की होती है और इसे ब्लैक मांबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंदर का मुंह पूरा काला होता है। वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा की एवरेज लेंथ ही 10 से 12 फीट होती है, लेकिन भारत में 18 फीट तक लंबे कोबरा देखे गए हैं, जो कि सबसे लंबे ब्लैक मांबा से भी 4 फीट ज़्यादा है। इतना ही नहीं, इन दानवों का वजन 6 किलोग्राम भारी होता है, जो कि ब्लैक मांबा के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। कोबरा की दूसरी प्रजातियों की तरह ही किंग कोबरा के नेक के पीछे फ्लैट स्किन से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ये बेहद अग्रेसिव सांप होते हैं और खतरा महसूस होने पर या फिर हमला करने के दौरान वे अपनी नेक को फ्लैट कर लेते हैं और एक हुड की फॉर्म ले लेते हैं। ऐसा करके वे अपने ओपोनेंट को चेतावनी देते हैं कि जरा सी छेड़खानी पे वे तुरंत आप पे हमला कर देगा। लंबाई और भारी वजन के कारण फिजिकल स्ट्रेंथ में किंग कोबरा ब्लैक मांबा पे भारी पड़ेगा, लेकिन ब्लैक मांबा के कम वजन का यह एडवांटेज है कि वे किंग कोबरा के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अजाइल होते हैं। बल्कि शायद आपको यह ना पता हो कि ब्लैक मांबा इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि ब्लैक मांबा इतनी तेज किसी हमला करने के दौरान नहीं, बल्कि खतरे से भागने के दौरान ही दौड़ पाते हैं। यानी कि अगर किंग कोबरा अपनी मैक्सिमम स्पीड से भी दौड़े तो भी वे ब्लैक मांबा को पकड़ नहीं सकेगा, बशर्ते मांबा के पास भागने के लिए जगह हो। इतना ही नहीं, ब्लैक मांबा जमीन और पेड़ों दोनों पे ही तेज रफ्तार से भाग सकते हैं। यानी कि ब्लैक मांबा की स्पीड उसे हर दूसरे सांप से बचने के लिए एडवांटेज देती है। लेकिन इधर इसका मुकाबला सांपों के राजा किंग कोबरा से है। किंग कोबरा ओफियोफेगस होते हैं, जिसका मतलब है कि वे खुद की और सांपों की दूसरी प्रजातियों को खाते हैं। यह सांप दूसरे जहरीले सांपों को सीधा निगलने के लिए जाना जाता है, बल्कि किंग कोबरा को अपने से 10 गुना ज़्यादा जहरीले सांपों को मार के खाते हुए पाया गया है, जो कि बताता है कि जब बात दूसरे सांपों को मारने की आए तो वे अपनी ताकत के साथ दिमाग का भी बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। बल्कि किंग कोबरा को इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट स्नेक में से एक माना जाता है। इनकी गर्दन के पीछे 2 आंख की तरह दिखने वाले स्पॉट मौजूद होते हैं, जिससे वे अपने प्रे को कंफ्यूज कर ट्रिक करते हैं। इतना ही नहीं, किंग कोबरा अपने शरीर के 1/3 हिस्से को जमीन से उठा सकते हैं और वे ऐसा करने के बाद भी बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं। अपने शरीर को उठाकर किंग कोबरा के पास ब्लैक मांबा के ऊपर हाइट का एडवांटेज होगा। और यह तो कुछ नहीं, किंग कोबरा अपनी एक बाइट में 500 मिलीग्राम तक का जहर उगलता है। वहीं ब्लैक मांबा एक बाइट में सिर्फ 40 मिलीग्राम का जहर छोड़ सकता है, जिसका मतलब साफ है कि किंग कोबरा का सिर्फ एक हमला ब्लैक मांबा को मारने के लिए काफ़ी है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो चीज़ किंग कोबरा को जहरीले सांपों का राजा बनाती है, वे इनके दूसरे जहर से इम्यून रहने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों,
ऐसा पाया गया है कि किंग कोबरा के शरीर पर दूसरे सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता, चाहे 10 गुना ज़्यादा जहरीला सांप ही उसे क्यों न काट ले। यानी कि अगर ब्लैक माम्बा अपनी पूरी ताकत से भी हमला कर दे तो भी उसका जहर किंग कोबरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मतलब साफ है कि ब्लैक माम्बा का किंग कोबरा को मारने का कोई चांस नहीं, वही किंग कोबरा का एक बार ब्लैक माम्बा की जान ले लेगा। दोस्तों, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन दोनों जीवों में से कौन जीतेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।